भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और भजनलाल सरकार अब उन कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट देगी जिन्होंने बीते वर्षों में पदोन्नति का लाभ नहीं लिया। रिपोर्ट देखिए। विकास के विसार सरकार की सौगात। विकसित राजस्थान प्लान बड़ा ऐलान। नौकरी की बहार कर्मचारियों को उपहार। प्रदेश में लंबे समय बाद कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई जिसमें भजनलाल सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी सौगात दी। कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए जिसमें सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जिन्हें अब पदोन्नति में 2 साल की छूट दी जाएगी। सरकार के बड़े फैसलों की बात करें तो इसमें नगरीय विकास, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, कर्मचारी सेवा नियमों में अहम फैसले किए। कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट। 2025-26 में पदोन्नति के लिए 2 साल की छूट। पदोन्नति का लाभ नहीं लेने वालों को छूट। अनुकंपात्मक नियुक्तियों में शिथिलता। पूर्ण दिव्यांगों के परिजनों को नियुक्ति। शिक्षा सेवा नियमों में सुधार का फैसला। ओसियां कॉलेज का नाम शहीद गोरखनाथ किया। आरपीएससी में 7 सदस्यों के बजाय अब 10 सदस्य होंगे। सरकार ने यह तय किया कि कर्मचारियों के हित सबसे ऊपर है, जिससे किसी का हक ना मारा जाए। मंत्रिमंडल ने कार्मिकों के हित में को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में पदोन्नति हेतु नीचे के पद पर वांछित अनुभव अथवा सेवा अवधि 2 वर्ष का शीतलन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यह शीतलन ऐसे कार्मिकों को दिया जा सकेगा जिन्होंने 2023-24 तथा 2024-25 के दौरान वांछित अनुभव या सेवा अवधि में कोई शीतलन नहीं लिया है। परीक्षाधीन कार्मिक परीक्षा काल के दौरान पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे। इनके लिए विभिन्न सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इसी के साथ राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या भी बढ़ाकर 7 से 10 कर दी गई है। जयपुर स्थित रिम्स को भी एम्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो इसके अलावा नगरीय नियोजन और सिटी गैस पॉलिसी पर भी फैसला किया गया है। सरकार ने महसूस किया है कि वर्तमान में अनेक भर्तियों का कार्यक्रम चल रहा, बहुत बड़ा काम बढ़ गया है। क्योंकि काम बढ़ गया है तो सदस्य संख्या भी बढ़नी चाहिए। लंबे समय से सदस्य संख्या नहीं बढ़ी थी, इसीलिए जो वर्तमान में अध्यक्ष से अलावा 7 सदस्य है उसकी संख्या बढ़ा करके 10 करने का आज हमने निर्णय लिया और भविष्य में विधिवत कार्रवाई के उपरांत 7 सदस्यों के स्थान पर 10 सदस्य होंगे। जबकि बैठक में ऊर्जा के क्षेत्र में 11,200 करोड़ रुपए के निवेश को हरी झंडी दी गई है। इससे 2,200 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं लगेंगी। तो वहीं सरकारी भर्तियों में रिक्तियों को दोगुना करने की मंजूरी भी दी गई। और सिटी में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम पाइपलाइन के थ्रू, उसके लिए राजस्थान सरकार ने आज नीति बनाई, इसका अनुमोदन किया गया। इसके तहत गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और इन्वेस्टमेंट होंगे यहाँ पे और साथ में लोगों को रोजगार मिलेगा और बड़े शहर और कस्बों में पाइप से गैस जाएगी। उसकी नीति का आज अनुमोदन कैबिनेट द्वारा किया गया, जिसमें एक सीजीडी यानी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल भी बनाया जाएगा जिससे लोगों को आमजन को सुविधा मिल सके। सरकार इन फैसलों को कर्मचारियों और युवाओं के लिए ऐतिहासिक मान रही है, लेकिन अब देखना होगा कि ये बड़े फैसले जमीन पर कब और कितना असर दिखाते हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भंवरी और भाविका को रील बनाने का शौक था। इंस्टाग्राम पर 83,000 तक फॉलोअर्स भी रहे, लेकिन कब वो रील बनाते बनाते नशे के खेल में शामिल हो गई, ये रिपोर्ट में देखिए। इन्फ्लुएंसर की काली करतूत, घूंघट की आड़ से खेल, रील बनाते बनाते हो गई जेल। भंवरी
सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। वो एक जानी मानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। उसके 83,000 से अधिक फॉलोवर्स हैं, लेकिन रील बनाते बनाते वो ड्रग्स की सप्लायर बन गई। खुलासा तब हुआ जब वो खुद ड्रग्स के साथ पकड़ी गई, लेकिन पुलिस को ये बात पता नहीं थी कि जांच की गई तो पुलिस को पता चला कि महिला फेमस इन्फ्लुएंसर है, जिसका नाम भंवरी उर्फ भाविका है, जो बाड़मेर की रहने वाली है। दरअसल जालौर पुलिस को सूचना मिली थी कि बाड़मेर से गुजरात जाने वाली रोडवेज बस में एक महिला ड्रग्स के साथ सफर कर रही, जिसके बाद चीतलवाना थाना क्षेत्र की सिवाड़ा चौकी पर नाकाबंदी की गई और बस को रोका गया। संदिग्ध तौर पर महिला की तलाशी ली गई। महिला के पास 152 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसमें एक पैकेट 50 ग्राम एमडी ड्रग्स का है तो दूसरा पैकेट 102 ग्राम एमडी ड्रग्स का है। तो भंवरी नाम की एक महिला के पास अपना एक लैपटॉप बैग था, उसमें 2 पैकेट मिले। एक पैकेट 50 ग्राम का था और एक 102 ग्राम का था। कुल 152 ग्राम एमडी मिली है। उस एमडी को लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये एमडी बाड़मेर में पीछे कोई चंद्री नाम की महिला है, उसके द्वारा उसको डिलीवरी दी गई है और आगे गुजरात में इसको सप्लाई करने वाली थी। महिला इंस्टाग्राम पर एक बड़ी पुलिस को जांच में पता चला कि भंवरी बाड़मेर की ही चंद्री नाम की महिला के संपर्क में थी, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ड्रग्स सप्लाई के किस नेटवर्क से जुड़ी हुई है, वो कितने समय से ये काम कर रही है, उसका और बैकग्राउंड क्या है। लेकिन भंवरी की गिरफ्तारी के बाद बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। जालौर से रेवा शंकर की रिपोर्ट। और चलिए अब बात करेंगे मौसम की, क्योंकि राजस्थान के कई जिलों में मानसून जो है वो जमकर रंग दिखा रहा है। समय से पहले आए मानसून के चलते मूसलाधार बारिश हो रही है और चारों तरफ पानी पानी है। कोटा, बूंदी, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर में बारिश ने नदी नालों को उफान पर ला दिया है। मानसूनी बारिश से कहीं धरती प्यास बुझा करके राहत की सांस ले रही है, तो कहीं मानसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन चुकी है। हालात यह है कि सड़कों पर पानी ही पानी है। इसके चलते हर जगह आवागमन प्रभावित हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित किया है। बारिश की वजह से नदियां, तालाब और झरनों का जल स्तर तो बढ़ा है, इससे जानमाल की हानि भी हो रही है। पहली तस्वीर देखिए कोटा की, जहां चंबल नदी में 6 लोग बह गए हैं, और दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर एक स्कूटी सवार युवती का रेस्क्यू किया गया, कोटा की ही है। उसके बाद डूंगरपुर की तस्वीर है, जहां जोरदार बारिश के बाद माल बोडीगमा तालाब ओवरफ्लो हो गया। तालाब में पानी देखने के लिए पहुंचा युवक तेज बहाव में बह गया। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को आखिरकार बचा लिया गया। चौमू और श्रीगंगानगर में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई, जबकि बूंदी की तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बरधा डैम पर चादर चली है। जोधपुर से खबर, जहां पर आज से 65% से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में NHAI चित्तौड़गढ़ के तत्कालीन मैनेजर टेक्निकल को 4 साल के साधारण कारावास की सजा के साथ ही 41,65,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। CBI के स्पेशल जज ने आरोपी तत्कालीन मैनेजर सुरेंद्र कुमार सोनी उर्फ SK सोनी उम्र 62 साल को दोषी पाया और इस मामले में विस्तृत सुनवाई करने के बाद सोमवार को यह फैसला दिया। इसके बाद जोधपुर सेंट्रल जेल इसे भेज दिया गया। आपको बता दें कि मामला साल 2013 का है, जब सुरेंद्र कुमार सोनी बांसवाड़ा में PWD विभाग में सहायक अभियंता के तौर पर काम करता था, कार्यरत था, और कोर्ट ने सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक की तरफ से पैरवी की और अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया कि इस दोषी ने अपनी वैध आय से 65% से ज्यादा संपत्ति अर्जित की, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। मामले की गहराई से सुनवाई के बाद अदालत ने इस दोषी को 4 साल के कारावास की सजा सुनाई, न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। उधर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 17 जुलाई को जयपुर के दादिया ग्राम में प्रस्तावित सहकार रोजगार उत्सव के मद्देनजर सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने तैयारियों की समीक्षा की है।
और उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध रूप से सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ये दौरा सहकारिता की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार डक ने कहा कि सहकार और रोजगार उत्सव कार्यक्रम में जिले और प्रत्येक सहकारी संस्था से प्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए। सभी आगंतुकों के नाम और फोन नंबर प्रभारी अधिकारियों के पास उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही रूट चार्ट, आगंतुकों की सूची, चेक पॉइंट्स की जानकारी भी साझा की जाए। तो करीब 8 महीने तक जेल में रहने के बाद आखिरकार नरेश मीणा को जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए नरेश मीणा, और उसके बाद जेल से बाहर आने पर समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने तीसरी बार उन्हें जमानत दी थी। रिपोर्ट देखिए। जेल से बाहर आए नरेश मीणा। 8 महीने से टोक जेल में था बंद। नरेश मीणा के बाहर आने से समर्थक खुश। करीब 8 महीने पहले नरेश मीणा को टोंक के देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान समरावता गांव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने और उसके बाद हुई हिंसा और आगजनी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2 बार पहले जमानत भी मिली थी, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते बाहर नहीं आ सका। 11 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने उन्हें थप्पड़ कांड के बाद हिंसा और आगजनी के अहम मामले में जमानत दी, तो उनके बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी, जिसके चलते समर्थक जेल नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि नरेश मीणा ने भी सोशल मीडिया के जरिए समर्थकों से ना पहुंचने की अपील की थी। जेल से रिहा होने के बाद नरेश मीणा समरावता गांव भी गए, जहां उन्होंने समर्थकों को संबोधित किया। देखो, समरावता ने मुझे बेटा माना है और मैं अपने बेटे का नाते इस गांव के दर्शन करने आया हूं, इस गांव की धरती को चूमने आया हूं और इसके बाद मैं देवनारायण भगवान जोधपुरिया जा रहा हूं दर्शन करने। मेरी मजबूरी है आज कि माननीय न्यायालय का ऐसा आदेश है, तो उसकी माननीय न्यायालय के आदेश की पालना करने के कारण मैं आज आपसे कुछ बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको जल्दी आमंत्रित करूंगा और जितने भी आपकी जिज्ञासा है, जितने भी आपके सवाल हैं, उनके पूरे जवाब देंगे। गौरतलब है कि थप्पड़ कांड के बाद ही विधानसभा क्षेत्र में हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी। इस मामले में नरेश मीणा को आरोपी बनाया गया था। नरेश मीणा के खिलाफ नगर फोर्ट थाने में एफआईआर संख्या 167/24 दर्ज कराई गई थी। आपके लिए जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर पूरा मामला क्या था और किन वजहों के चलते वो बाहर नहीं आ पाया। मेरी माँ बहनों ने मेरे से कहा था कि बेटा हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं। एक रामायण में एक कहावत है, रामायण में एक चौपाई है, रघुकुल रीत सदा चलाई, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए तो फिर न जाए। और मैंने इस समरावता में अनुभव किया है, जो घटना हुई तो आपने प्राणों को भी वो करके और मेरी रक्षा करी, वो मेरी माँ बहन है। 13 नवंबर 2024 टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा के समरावता गांव में उपचुनाव था। गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार किया था। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा उनका समर्थन कर रहे थे। ड्यूटी पर तैनात एसडीएम अमित चौधरी से उनकी बहस हुई। इसी दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ गया और माहौल हिंसक हो गया। देर रात तक आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिसमें कई वाहन जला दिए गए और पुलिसकर्मी ग्रामीण घायल हुए। नरेश मीणा पर आरोप लगा कि उसने उपद्रव के लिए लोगों को उकसाया। थप्पड़ कांड के बाद पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन वो पुलिस गिरफ्त से भाग गया। 14 नवंबर 2024 पुलिस ने भारी जाब्ते के साथ पूरे गांव को घेर लिया और दोपहर में नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। नरेश मीणा के खिलाफ देवली उनियारा में कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद नरेश मीणा को कोर्ट में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से वो जेल में ही था। हालांकि 2 बार जमानत भी मिली, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते बाहर नहीं आ पाया। लेकिन 11 जुलाई को तीसरी बार न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर की एकल पीठ ने जमानत दी और वो बाहर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो टोंक के समरावता में बुजुर्ग महिला ने भावुक होकर नरेश मीणा को गले लगाया और जेल से निकलकर नरेश मीणा समरावता गांव में लोगों का आभार जताने के लिए पहुंचे थे और यहां पर लोगों से कहा कि माननीय न्यायालय ने मेरा निर्णय नहीं दिया, मुझे जमानत पर छोड़ा है और कोर्ट ने मुझे आदेश किया है कि महीने की हर 25 तारीख को नगर कोर्ट थाने में हाजिरी लगाऊं। उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय ने मुझे आदेशित किया कि छूटने के बाद किसी तरह के जश्न में किसी की कोई बात ना करूं। जयपुर से खबर, जहां प्रदेश बीजेपी में मंडल से जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद अब जिला कार्यकारिणी की घोषणा होने में कुछ पेच फंसा हुआ है। पार्टी नेताओं की ओर से कार्यकारिणी की घोषित करने में सहमति के प्रयास किए जा रहे हैं। हालात यह कि जयपुर शहर बीजेपी की जो कार्यकारिणी है वो करीब 15 दिन से अटकी पड़ी हुई है। दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश बीजेपी के सभी 44 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। जिलों में करीब 2.5-3 महीने पहले अध्यक्ष घोषित किए गए, लेकिन कुछ जिलों में कार्यकारिणी नहीं बन पाई। प्रारंभ में करीब 4 जिलाध्यक्षों के चुनाव और घोषणा में भी पेच फंसे हुए थे। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए पिछले दिनों राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने शेष जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही जिलों की कार्यकारिणी बनाने के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद जिला कार्यकारिणी घोषित नहीं कर पाए। हाल ही में प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के बाद जिला कार्यकारिणी घोषित करने की शुरुआत भी की गई। कुछ जिलों में कार्यकारिणी घोषित की गई, जबकि जयपुर शहर समेत अधिकांश प्रमुख जिलों की कार्यकारिणी में पेच फंसे हुए हैं। पेच नहीं है, ये आपका वर्जन है कि पेच है। कोई पेच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पेच का इशू भी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, सबका पूरी तरह से स्नेह समर्थन आशीर्वाद है। जयपुर के सभी विधायक, सांसद, हम सब एक मुखी एक दिशा में होकर काम कर रहे हैं, तो कहीं कोई पेच नहीं है। बहुत जल्दी कार्यकारिणी आपके सामने। बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर, PHED के अधिकारी और महापौर आमने सामने हो गए। बिना परमिशन सड़क खोदने पर महापौर भड़क उठे। महापौर राकेश पाठक ने अधिकारी के पांव पकड़े। बारिश में बिना परमिशन रोड खोदने पर खूब खरी खोटी सुनाई। बोले, क्या आप मुख्यमंत्री जी और जिला कलेक्टर से ऊपर हो? महापौर ने JN श्रीराम मीणा की कार्यशैली को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आपके पैर पकड़ रहे हैं, तो 1 महीने और रुक सकता था। कोई व्यक्ति गिर के मर जाएगा, अखबार में निगम के नाम से फोटो न्यूज छपती है और काम आप करके चले जाते हो। सारा इल्लीगल काम करते हो। पहले से खुदा हुआ था। आपको क्या कह रहा हूँ, आपने रोड कटिंग की परमिशन ली क्या? एक लाइन में बात कर रहा हूँ मैं कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं पूछ रहा हूँ। तो बिना रोड कटिंग के रोड काटना इल्लीगल है कि नहीं है? बिना रोड, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, बिना रोड कटिंग रोड काटना इल्लीगल है कि नहीं है?